your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Students, today we are going to learn Standard 4, Subject English, and our topic is Minding the Class. And I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let us start with the lesson today. Yes, here you can see one of the picture of a classroom. Do you like this classroom, students? ये क्लासरूम की पिक्चर है जो बहुत इनडिसिप्लिन तरीके से बैठी हुई है, बहुत ही डर्टी क्लास है ना। यहाँ पे जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। द स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली जगह पे बैठे हुए नहीं है। दे आर नॉट लिसनिंग टू हर टीचर, द टीचर, है ना। वो लोग जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, बेचारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बस कोई उनका सुनने को रेडी नहीं है ना। तो ये एक क्लासरूम की पिक्चर है। एंड दिस इज द अनदर पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम जो बहुत डिसिप्लिन क्लासरूम है, बहुत ही क्लीन एंड टाइडी क्लासरूम है। स्टूडेंट जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर टीचर को बराबर दे रहे हैं। तो विच वन यू विल लाइक स्टूडेंट? आपको कौन से क्लास जो है वो ज्यादा पसंद आएगी? यस, यू विल लाइक द डिसिप्लिन क्लासरूम। आप एक ऐसी क्लासरूम को पसंद करोगे जो क्लीन एंड टाइडी है और पढ़ाकू बच्चों की क्लास है। और आप उस क्लासरूम को बिल्कुल पसंद नहीं करोगे जहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं है, मस्ती शरारत कर रहे हैं, गंदी क्लास है, सब क्लास में कचरा फैला हुआ है ना। चलिए आगे पिक्चर और देखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ अ वन क्लासरूम जहाँ पे भी टीचर बेचारी इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बट स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू लिसन हर। कोई उनका सुन नहीं रहा है। This boy is playing with a paper aeroplane. This girl is also playing with some toy. है ना? This girl is laughing. Everyone is doing something. कुछ भी कर रहा है, लेकिन कोई भी अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है? तो क्या आप एक ऐसी क्लास को पसंद करोगे बच्चों? नहीं ना? Yes. क्या आप ऐसी क्लासरूम को पसंद करोगे बच्चों? Yes, you will like this classroom. जो डिसिप्लिन क्लासरूम है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने टीचर को क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, वो भी रेज हैंड करके, है ना। देखो सब एक साथ में नहीं बोल रहे हैं, रेज हैंड करके बोल रहे हैं। फिर सर जिसको कहेंगे वो उठ के अपने क्वेश्चंस के आंसर देगा, है ना। कितने डिसिप्लिन बच्चे हैं, उनकी क्लासरूम भी देखिए कितनी क्लीन और टाइडी है ना। यस, हियर द स्टूडेंट्स आर क्लीनिंग देयर क्लासरूम, है ना। हमें अपनी क्लासरूम को क्लीन करना है, अपनी क्लासरूम को साफ सुथरी रखना है। जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी क्लासरूम को भी क्लीन रखना है। और जो हमारी क्लासरूम को प्यून्स क्लीन करते हैं, हमें उनकी भी हेल्प करना है। हमें अपने क्लासरूम में कचरा नहीं फेंकना है, गंदगी नहीं करनी है। तो इससे हम अपनी क्लासरूम को कैसे रखोगे? डिसिप्लिन और क्लीन एंड टाइडी क्लासरूम। और ऐसी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए सभी पसंद करते हैं, टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है ना। तो उम्मीद है बच्चों आप भी ऐसी क्लासरूम अपनी रखना चाहोगे। यस। तो बच्चों अगर आप अपनी क्लासरूम बिल्कुल ऐसी रखना चाहते हो डिसिप्लिन, तो आपको ये कुछ क्लासरूम के रूल्स हैं जो अपनाने होंगे। The first one is raise your hand. जैसे पीछे की तस्वीर में आपने देखा किस तरह जब सर क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो स्टूडेंट्स आर नॉट आंसरिंग कोरस, वो कोरस में आंसर्स नहीं दे रहे थे सब एक साथ, वो रेज हैंड किए थे उन्होंने, है ना। उन्होंने हाथ ऊपर करके क्वेश्चंस के आंसर के हाथ ऊपर किए, फिर सर ने जिसको कहा, टीचर ने जिसको कहा, वो उठ के क्वेश्चन के आंसर देगा। मैं टीचर ऐसी भी उन्होंने आवाजें नहीं निकाली। तो हमें सबसे पहले क्लासरूम में रेज हैंड करना है। अगर हमें कोई भी आंसर देना है तो आवाज नहीं करनी है। द सेकेंड थिंग इज लिसन। वी शुड लिसन आवर टीचर केयरफुली। हमारी टीचर हमें जो भी लेसन पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमें वो ध्यान से सुनना है। वी शुड लिसन इट केयरफुली, है ना। अनदर वन, बी अ फ्रेंड। We should not fight with our classmate. हमें अपनी क्लास के दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ शरारत नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है।
हमें उनके साथ फ्रेंड बनाकर रहना है। वी शुड हेल्प ईच अदर इन अ स्टडी। हमें पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करना है, मदद लेना है। तो आपकी क्लासरूम भी एक डिसिप्लिन और वेरी गुड क्लासरूम बन जाएगी, है ना। हेल्प क्लीन अप। हमें अपनी क्लासरूम को खुद साफ तो करना है, लेकिन जो हमारे प्यून साफ करते हैं हमें उनकी भी मदद करना है। अपनी क्लासरूम में यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना है, बल्कि हमें डस्टबिन यूज करना है। पेंसिल को शॉर्प करके या अपना टिफिन का जो लेफ्ट ओवर होता है उसे हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। वी शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन फॉर दैट। ठीक है, तो ये कुछ क्लासरूम के रूल्स है बच्चों। रेज योर हैंड, लिसन, बी अ फ्रेंड, हेल्प क्लीन अप। हमें ये रूल अपनी क्लासरूम में अपनाना है। आई होप स्टूडेंट आप अपनी क्लासरूम में इस रूल को जरूर फॉलो करोगे। चलिए आगे देखते हैं। Yes, then our topic is minding the class. तो स्टूडेंट्स आज हम जो एक टॉपिक पढ़ने वाले, हमारा लेसन माइंडिंग द क्लास, उसमें हम एक ऐसी ही क्लास के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास के बच्चे बहुत मस्ती शरारत कर रहे थे। उनके सर जो है वो थोड़ी देर के लिए क्लास वो ऑफिस में गए थे, तो उसके वजह से बच्चे शोर शरारत कर रहे थे। तो उनका जो मॉनिटर है वो किस तरह अपनी क्लास को माइंड करता है, संभालता है। तो आज इस लेसन में हम देखेंगे। आई होप अगर आप अपनी क्लास के मॉनिटर हो या आप कभी मॉनिटर बन जाते हो क्लास के, तो ये आपके काम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, माइंडिंग द क्लास। दिस इज अ क्लासरूम जहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है। टीचर ऑफिस में गए हैं और उसका फायदा उठा के बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए बच्चों? नहीं। अगर टीचर कोई काम से बाहर जाते हैं तब भी हमें क्लास में डिसिप्लिन कायम रखना है। तो अब ये तो नहीं मान रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, तो इनकी आवाजें सुन के बाहर से कौन आता है? यस, ये मॉनिटर है ना, बाहर सर के पास गया था। तो अब इनकी आवाज सुन के वो क्लास में एंट्री करता है और वो क्या बोलता है आवाज सुनकर? प्लीज कीप क्वाइट, लिसन टू मी। क्या बोलता है वो? प्लीज, मेहरबानी करके, कीप क्वाइट, खामोश रहो, लिसन टू मी, मेरी सुनो। लिसन, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, लिसन में टी है लेकिन टी की आवाज नहीं आएगी। टी को हम साइलेंस पढ़ेंगे, तो हम इसे लिसन पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ेंगे लिसन। टी की आवाज हम साइलेंस करेंगे। प्लीज कीप क्वाइट, लिसन टू मी, मेहरबानी करके खामोश रहो और मेरी बात सुनो। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? तो अब भी शरारत किए जा रहे हैं। तब मॉनिटर जी क्या बोलते हैं? साइलेंस, साइलेंस, प्लीज, नो टॉकिंग, है ना। हम मुंह पे उंगली रख के किसी को खामोश बिठाना हो तो मुंह पे उंगली रख के बोलते हैं ना, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं बच्चों को अभी? साइलेंस, साइलेंस, प्लीज खामोश रहो, नो टॉकिंग, बातें मत करो। फिर भी बच्चे बात किए जा रहे हैं। अब वो आगे क्या बोलेंगे आप? अब आगे क्या बोलता है मॉनिटर? लिसन, नो नॉइस प्लीज, कीप क्वाइट एवरीवन। लिसन, सुनो, नो नॉइस, नॉइस यानी आवाज, आवाज मत करो। कीप क्वाइट, खामोश रहो। एवरीवन, हर कोई। अब मॉनिटर क्या बोल रहा है? सुनो, आवाज मत करो और हर कोई खामोश बैठो। अब क्या बातें सुनते हैं मॉनिटर के स्टूडेंट्स? अब भी बातें किए जा रहे हैं। अब मॉनिटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो क्या बोलता है? एंड आई मीन एवरीवन, साइलेंस इन द क्लासरूम। अब मॉनिटर क्या बोलता है? एंड आई मीन एवरीवन, मेरा मतलब है हर कोई। साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में खामोशी रखेगा। एंड आई मीन एवरीवन, साइलेंस इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इसने एक पर्टिकुलर लड़की को बोल रहा है, जिसको देख रहा है कोने में विनीता बातें कर रही है।
तो अब ये विनीता को बोलता है, विनीता स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग एट वंस। विनीता स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो। स्टॉप टॉकिंग एट वंस, एट वंस अभी के अभी, अभी के अभी बातें बंद करो। विनीता स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग एट वंस। अब क्या होता है? यस, अब वो फिर देखता है मॉनिटर के कोने में कोई तो एक बच्चा बैठा है जो बहुत बातें किए जा रहा है, तो वो उसको क्या बोलता है? Who's that talking in the corner? Who's यानी कौन है? Talking in the corner, जो कोने में बैठा बात कर रहा है। Who's that talking in the corner? कौन है जो कोने में बैठकर टॉकिंग कर रहा है, बातें कर रहा है? Pay attention, everybody. Look here. Pay attention. यहाँ ध्यान दो। Everybody, हर कोई। Look here. Here यानी यहाँ, look यानी देखो, यहाँ देखो। Pay attention, यहाँ ध्यान दो। Everybody, हर कोई। Look here, यहाँ देखो। Pay attention, everybody. Look here. अब मॉनिटर को गुस्सा आ गया है कि बच्चे तो चुप ही नहीं बैठ रहे हैं। अब बच्चों ने मॉनिटर की बात सुन ली कि भाई वो कितनी देर से बोल रहा है, तो चलो अब खामोश हो जाते हैं। और बच्चे देखिए कितने अदब से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं, है ना। अपनी अपनी क्लास को जल्दी जल्दी उन्होंने साफ भी कर दिया है और कितने हंसते मुस्कुराते बैठे हैं। तो अब मॉनिटर को ये देखकर क्या हो जाता है? मॉनिटर हैप्पी हैप्पी हो जाता है और वो उन लोगों को बोलता है गुड, है ना। अभी वो बी क्वाइट, खामोश बैठ गए, तो उनको बोलता है गुड। अब थोड़ी देर में क्लास के सर आने वाले हैं, है ना। यस, अब देखिए क्लास में सर आ रहे हैं। सर आए क्लासरूम में और जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स कितने अदब से बैठे हैं तो वो भी हैप्पी हो गए और उन्होंने मॉनिटर को भी वेरी गुड कहा कि मॉनिटर ने कितने अच्छे से अपनी क्लास को माइंड किया। तो आई होप स्टूडेंट आपने सीख गया होगा कि किस तरह क्लास को आपको माइंड करना है, कैसे सेंटेंसेस बोलना है जिसको सुनकर आपके स्टूडेंट्स भी खामोश हो जाए। तो इन फ्यूचर अगर आप मॉनिटर बनोगे या अगर आप मॉनिटर हो तो आप इस तरह की कन्वर्सेशन अपनी क्लासरूम में भी जरूर करना। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे माइंडिंग द क्लास लेसन में ये आपका लेसन था। तो अब हम इसे रीड करते हुए चलते हैं। आई होप आप इसको सुनोगे और मेरे साथ पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज कीप क्वाइट, लिसन टू मी। Silence, silence, please. No talking. Shh. Listen. No noise, please. Keep quiet, everyone. And I mean everyone. Silence in the classroom. Vinita, stop talking. Stop talking at once. Who's that talking in the corner? Who's talking at the back? Pay attention, everybody. Look here. Be quiet. Good. Now, look at me and listen very, very carefully. चलिए अब एक बार जल्दी से इनके मीनिंग देख लेते हैं। Please keep quiet. मेहरबानी करके खामोश रहो। Listen to me. मेरी सुनो। Silence, silence, please. खामोश, खामोश। नो टॉकिंग, बातें मत करो। लिसन, सुनो। नो नॉइस प्लीज, मेहरबानी करके आवाज मत करो। कीप क्वाइट एवरीवन, कोई खामोश रहो। एंड आई मीन एवरीवन, मेरा मतलब है हर कोई। साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में खामोशी रखो। साइलेंस, खामोशी। विनीता स्टॉप टॉकिंग, विनीता बातें मत करो। स्टॉप टॉकिंग एट वंस, अभी के अभी बातें बंद करो। Who's that talking in the corner? कोने में कौन बात कर रहा है? Who's talking at the back? Back यानी पीछे की तरफ।
पीछे की तरफ कौन बात कर रहा है? पे अटेंशन, यहां ध्यान दो। एवरीबडी, हर कोई। लुक हियर, यहां देखो। बी क्वाइट, खामोश रहो। गुड। नाउ लुक एट मी। अब लुक या नाउ यानी अभी, लुक यानी देखो, एट मी मेरी तरफ देखो, एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुल्ली, केयरफुल्ली यानी ध्यान से, और मुझे ध्यान से सुनो। इस लेसन में स्टूडेंट्स आप डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स देख रहे होंगे। जैसे उर्दू में रमूज औकाफ होते हैं, सख्ता, खत्मा, फजाइया, तो वैसे ही इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉमा, उसके बाद एक फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। तो ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो कब लगाए जाते हैं? जब हमारे जुमले में एक से दो ज्यादा चीजें आती है तब हम कॉमे का यूज करते हैं, कॉमा लगाते हैं। जब हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन सवाल पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और जब हम कोई चीज ताज्जुब से बोलते हैं, हैरत से बोलते हैं, एट दैट टाइम वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो चलिए इसको और बेहतर तरीके से देखते हैं और समझते हैं। Here we are punctuation marks. The first one is question mark, है ना, ये question mark है। The another one is full stop and the another one is exclamation mark. तो अब हम इसके सेंटेंस भी देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। Yes, the first one is question mark. जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दी हुई है। द फर्स्ट वन इज हु आर यू, तुम कौन हो। ये एक क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। ये भी क्वेश्चंस है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। यस, thereafter फुल स्टॉप। जब भी हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है एट दैट टाइम वी यूज फुल स्टॉप। आई एम अ गर्ल, अब ये सेंटेंस कंप्लीट है तो हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। इट इज अ कैट, फुल स्टॉप। शी इज गोइंग टू द मार्केट, ये भी सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया है तो हम यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप। thereafter एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी कोई हम ताज्जुब में हो, हैरत में हो या डर के मारे हम कुछ वर्ड बोल रहे हो तो एट दैट टाइम वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ नो, आई एम सॉरी। ओ व्हाट अ हैप्पी डे। अब ये हम ताज्जुब से बोल रहे हैं या गुस्से से बोल रहे हैं, डर कर बोल रहे हैं, तो तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको हमारे आज का लेसन बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू लेसन। तब के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.